हाय गाइस। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही सही? चलिए आज मैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए, इसमें जो कि कक्षा 6 के बच्चों का भी कोर्स कवर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पर ले चलता हूँ जो कि आप आए दिन अपने आसपास देखते भी रहते होंगे। चलिए हम देखते हैं किसका आज हमें अध्ययन करना है। क्योंकि हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है कि अशुद्ध है कि अशुद्ध है, इसके बारे में हमें जानना रहता है। फिर देखिए हमने बोर्ड पर लिख भी दिया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी जो हमारे आसपास जो पदार्थ मौजूद है, उपस्थित हैं, क्या वह प्योर है या इम्प्योर है, या मिलावट है उसमें, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए जब तक हम उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है या मिश्रण है। अशुद्ध का मतलब यहाँ मिश्रण हो जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिले होते हैं। इसके बाद हम चलिए देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनमें क्या होते हैं, उनके अवयव समान मात्रा में होते हैं, एक ही प्रकार के अवयव होते हैं, न कि कई प्रकार के पदार्थों के अवयव मिले होते हैं। एक ही पदार्थ के अवयव होंगे जो क्या होंगे, इन इक्वल अमाउंट में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो इस तरह हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, लिख लीजिए, पहले लिखिए शुद्ध पदार्थ। क्योंकि हमें जो जानना है कि हमारे आसपास पदार्थ जो हैं क्या वे शुद्ध हैं कि नहीं है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता हो या अवयव उनके समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं। देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें पदार्थ के अवयव जिनमें पदार्थ की अवयव समान मात्रा में हो और एक ही प्रकार के पदार्थ के हों, और एक ही प्रकार के पदार्थ हों। ठीक, मतलब जो पदार्थ होगा एक ही प्रकार का होगा और इसके क्या होंगे, अवयव जो होंगे समान मात्रा में होंगे, यानी इन इक्वल अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, पदार्थ में सभी कण क्या होते हैं, रासायनिक प्रकृति के समान होते हैं। लिख लीजिए यहाँ नीचे, चाहे शुद्ध पदार्थ में ही लिखिएगा। पदार्थ के, शुद्ध पदार्थ की विशेषता है पदार्थ के सभी कण, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? सभी कण समान, उनका जो केमिकल अमाउंट होगा वह समान होंगे, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के जो सभी कण होते हैं क्या होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी उनके जो कण होंगे, उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, न कि अलग अलग होगा। ठीक है।
और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इसको हमने बता दिया है। देख लीजिए, चाहे शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी जो उनके कण होंगे समान होंगे, मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसको इतना नोट कर लीजिए। हम इसको बता सकते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो उनके कण होते हैं एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे देखते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, और लोहा हो गया, तांबा हो गया, नमक हो गया, और शक्कर हो गया। लिख लीजिए, जैसे जैसे सोना ले लेते हैं तो सोना में सोना ही रहेगा ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर। आप लोग तो शक्कर और नमक से परिचित होंगे ही, सब लोग अपने आए दिन घरों में देखते होंगे। ये सब क्या है? आदि। लिख लीजिए, ये सब थोड़े से एग्जाम्पल हमने दिए, उदाहरण दिए हैं हम शुद्ध पदार्थ के। जैसे सोना है तो सिर्फ सोना है इसमें रहेगा, न कि इसमें हम चांदी मिला लेते हैं। अगर चांदी मिला लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, अशुद्ध भी हो सकता है। चांदी है, चांदी में सिर्फ चांदी के ही गुण होंगे, न कि किसी और पदार्थ के गुण होंगे। लोहा है तो लोहे में क्या होगा? सिर्फ लोहे का ही गुण होगा। और हमारा तांबा है, इसमें सिर्फ तांबा का गुण पाया जाएगा और किसी अदर दूसरे पदार्थ का गुण नहीं पाया जाएगा। इसीलिए तो यह शुद्ध है। नमक है तो नमक का ही टेस्ट रहेगा, न कि उसमें किसी और पदार्थ का स्वाद आएगा। तो नमक का क्या हो जाता है? यह भी शुद्ध हो जाता है। चीनी है यानी शक्कर है, इसको हम लोग अपने यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे अभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। चीनी जो होता है इसको शुगर भी बोलते हैं। तो क्या है, इसका इसमें सिर्फ चीनी के ही गुण होंगे, न कि किसी और पदार्थ के गुण होंगे। तो इस तरह यह क्या हो गया, हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में जान लिया। और फिर देख लीजिए, अच्छा इसमें जो कण होते हैं, जैसे सोना में होगा तो सोने के कण क्या होंगे? समान मात्रा में होंगे। चांदी है तो चांदी में उसके कण क्या होंगे? समान मात्रा में होंगे। लोहा है तो लोहे में समान मात्रा में, यानी जो भी पदार्थ है उनमें कण क्या होते हैं? समान मात्रा में होते हैं। और देख लीजिए, अगर देख लेते हैं कि अगर दोनों का तुलना किया जाए, जैसे नमक और क्या कहते हैं शक्कर का, दोनों को कण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों को अगर एक आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। अच्छा, शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्वों और यौगिकों में बटे होते हैं। पहले चलिए देखते हैं हम, अब इसके आगे मिश्रण देखते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मिश्रण क्या है? आप लोग देखते होंगे सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, और आप देखते होंगे समुद्र में क्या होता है, वो तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा और मिश्रण का हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे मिश्रण पे चलते हैं। शरबत पीते हैं, वह भी मिश्रण है। समुद्र में देखते हैं खनिज लवण होते हैं, पानी होता है, वह भी सब मिश्रण होता है। आप देखते हैं मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र मतलब कई धातुएं मिला करके एक अलग प्रकार की धातुएं बनाई जाती है, वह भी मिश्रण होता है। तो मिश्रण से हम भली भांति परिचित है अपने दैनिक जीवन में। तो आप लोग लिखिए, मिश्रण क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं? देखिए, मिश्रण, ठीक, इसका लिख लीजिए, इंग्लिश भी लिख लीजिए चाहे, मिक्सचर, MIXTURE, MIXTU, ये मिक्सचर होता है यानी मिश्रण होता है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं क्या करते हैं? मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में होते हैं। तो लिखिए, हाँ, ऐसे पदार्थ
जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उनकी कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं होती है, कुछ भी मिला करके वो बना सकते हैं। किसी भी अनुपात में यानी रेशियो जो होता है उनका मात्रा में मिले होते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। हम कहते हैं मिक्सचर, इसको मिश्रण कहलाते। ठीक है। अब जैसे हम क्या कहते हैं, शरबत बना लेते हैं। शरबत में क्या हो जाता है, चीनी मिला लेते हैं, नींबू मिला लेते हैं, पानी भी मिला लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ बोला है, दो या दो से अधिक, यानी दो भी हो सकते हैं या उससे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है समान नहीं होती है। समान भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, मिश्रण पदार्थ कहलाएंगे, यानी मिश्रित पदार्थ कहलाएंगे। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। अच्छा, मिश्रण क्या होते हैं, अब मिश्रण के प्रकार भी देखना है। जैसे वायु, एग्जाम्पल में लिख लीजिए चाहे, जैसे वायु आप देखते हैं ना, वायुमंडल में है, क्या है, गैसें ही हैं। और इसमें गैसें कई प्रकार की गैसें हैं, इसमें जलवाष्प भी है, इसमें धूलकण भी है, ये सब क्या है, ये सब तो मिश्रण ही है। और फिर देख लीजिए दूध में क्या है, जल है, देख लीजिए दूध में हमारे क्या है, लिख लीजिए चाहे जल, वसा, फैट भी रहता है ना, जल, वसा, और फिर इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन, ये सब क्या है, दूध में मिले होते हैं। ये मिश्रण ही हैं, क्या है, मिश्रण है। दूध में क्या है, क्या क्या चीजें मिली हैं, जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एवं विटामिन। उसी तरह वायु में भी क्या है, गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जल वाष्प है, धूलकण है। इस तरह हम बता सकते हैं। अगर समुद्री जल देखते होंगे, उसमें क्या होते हैं, जल होता है, लिख लीजिए समुद्री जल भी एक मिश्रण है। आप देखिए समुद्री जल क्या, इसमें जल हो गया प्लस खनिज लवण, कई प्रकार के खनिज लवण, ये भी नहीं कोई एक ही होगा, तो एक खनिज लवण भी होता है इसमें मिला, ये भी क्या है, मिश्रण ही है। तो इस तरह हम मिश्रण के बारे में जान सकते हैं। फिर आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम आप लोग डेली गर्मियों में ज्यादा खाना पसंद करते हो, बच्चे तो ज्यादा खाते हैं, किसी पार्टी में गए वहां भी आइसक्रीम आप लोग खाने लगते हैं, लेकिन ये जानते हैं क्या है, यार शुद्ध है या मिश्रित है। तो देख लीजिए आइसक्रीम क्या है, मिश्रण है। आइसक्रीम किसका किसका मिश्रण है, दूध का और शक्कर का। देख लीजिए, कोई पूछ सकता है ना किसका मिश्रण है, दूध प्लस शक्कर, आप लोग खाते ही हैं। यह हो गया। इसके बाद सोडा वाटर पानी जो होता है पीने के लिए काफी, खाने का सोडा इसमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एवं जल का मिश्रण होता है। इसमें तीन चीजें मिलती हैं, जल का मिश्रण होता है। लिख लीजिए सोडा वाटर। लोग दुकान जैसे गाड़ियों में आजकल तो सेटिंग है, उसे लगा के रखते हैं, उसी में गिलास में बेचते भी हैं। देखिए खाने का सोडा
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग ठंडा पीते हैं वो भी समझ लीजिए एक मिश्रण ही है, प्लस जल का मिश्रण, क्योंकि जल एक मिश्रण है ये है, इसलिए हम इसको लगा दिए हैं जल का मिश्रण। ये सब हमारे क्या हो गए पदार्थ मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। हमने मिश्रण के एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, कौन कौन से मिश्रण हैं देख लीजिए, कौन कौन से पदार्थ क्या किसका मिश्रण है, इस तरह इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, मिश्रण के प्रकार बताते हैं आप लोगों को। तो ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब मिश्रण के प्रकार लिखते हैं। मिश्रण का प्रकार जानते होंगे, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। बट यहाँ देखते हैं, इसको हम अच्छे से बताते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी। लिखिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मिश्रण के प्रकार। पहला लिख लीजिए समांगी मिश्रण। अब इसके नाम से ही पता हो जा रहा है कि सभी क्या हो, समान मात्रा में हो। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, लिखिएगा हेट्रोजीनियस मिश्रण। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जीनियस OUS होता है। देख लीजिए। अब यहां लिखिए हेटेरो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम मिश्रण के प्रकार में अगर बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। तो हम लोग ये जान सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या। अब लिखिए पहले आप समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हम इसको मिटाते हैं, पहले लिखते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी से ही आप लोग शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। देखिएगा, किंतु उपस्थित तो रहेंगे लेकिन उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, किंतु उन्हें अलग अलग
नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, क्या होगा? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं लेकिन उनको हम क्या कहते हैं? अलग अलग नहीं देख सकते हैं हम। तो क्या कहलाएंगे वे? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है भाई, मिश्रण में तो मिले रहेंगे पदार्थ लेकिन उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे क्या हो जाते हैं? समांगी मिश्रण हो जाते हैं। और जो मिश्रण के जो अवयव होंगे क्या कहते हैं? समान मात्रा में उपस्थित होंगे। लिख लीजिएगा, मिश्रण के अवयव समान मात्रा में उपस्थित होंगे, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो इसमें अवयव होंगे वो क्या होंगे? उनकी क्वांटिटी जो होगी इक्वल होगी। ठीक है, यानी समान रूप से क्या होंगे? वो वितरित रहते हैं, यानी समान रूप से भाई मिले रहते हैं ना, वितरित रहते हैं, वितरित रहते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले मिश्रण के बारे में जानने। हेट्रोजीनियस क्या होता है? नाम से ही आप लोग बता सकते हैं, यह क्या होगा? असमान मात्रा में होंगे और इसके अवयव के बारे में भी अलग गुण होगा। या होमोजीनियस से क्या होंगे? अलग तरह से होंगे। तो चलिए हम बताते हैं क्या है। तो इस तरह इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अगला चलते हैं, बताते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक कक्षा 9 कक्षा 6 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है IQ विनोद। इसे लिंक है, उसको मैं शेयर करूंगा, उससे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं जिससे टाइम से आपको क्या करते हैं? अपडेट मिलता रहे और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं है कि ऐसे किसी पैसे पर्पज से, बस मेरा पैशंस है कि लोगों को फ्री पढ़ाएं। चलिए लिखिए दूसरा, विषमांगी मिश्रण। पसंद आता हो तो सभी लोगों से शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों से। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समय है तो पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। चलिए देखिए, आप लोग लिखिए, ऐसे मिश्रण क्या है जिनमें क्या होते हैं? उनके अवयव जो होते हैं असमान मात्रा में होते हैं और उनको क्या करते हैं? हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, उनके जो अवयव होते हैं उपस्थित होते हैं उस मिश्रण में, उनको अलग अलग देख सकते हैं। लिखिए, ऐसे मिश्रण, अभी मिश्रण ठोस के भी हो सकते हैं, द्रव के भी हो सकते हैं। लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठोस या द्रव। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग क्या है? अलग अलग देख सकते हैं। जो मिश्रण होगा, जो पदार्थ होंगे, उनके अवयव होंगे, उनको क्या करते हैं? हम देख सकते हैं।
विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसके अवयव क्या होते हैं हम इनको अलग अलग देख सकते हैं, सामान्यतः अलग अलग देख सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या होते हैं, सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के मिश्रण में इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित, उसमें जो क्या होते हैं समान रहते हैं, इसमें असमान रहेंगे, वितरित नहीं होते हैं। इसी को ध्यान देना, नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरह हमने क्या करते हैं कि मिश्रण क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, सबका हम लोगों ने क्रम से अध्ययन किया। अब इसके बाद हम जब पढ़ाएंगे मिश्रण के गुण क्या होते हैं अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। अच्छा लगता है तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे बच्चे सभी लोग पढ़ सकें। और किसी तरह कोई शुल्क नहीं, बस घर पे ही रह के पढ़ना है। आप लोग तो इतना रील्स वगैरह देख लेते होंगे, टाइम बर्बाद करते होंगे, तो हमें अपना समय को किस पे व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास में लगाना चाहिए। क्योंकि अपना विकास होगा तो उससे हम किसी और का विकास कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहते हैं लाइफ में कुछ करना तो हमें सबसे पहले शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षित आप होंगे तो आप अच्छे बुरे का विचार और उसके बारे में समझ बढ़ा सकते हैं और किसी से अपने अधिकारों को कह सकते हैं। कुछ अपना अधिकार क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उससे अपना आप अधिकार प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए लोग शिक्षित बने और मजबूत बने। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।